भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुसलमानों का एकजुट होना और कांग्रेस के समर्थन में जाना, वो कांग्रेस के लिए एक तरह से वरदान बन गया। और एक झूठा कैंपेन कांग्रेस पार्टी का जो हर चुनाव में चलाती है, 40% सरकार, आपको याद होगा कि मुंबई की सरकार जो है, बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री थे भाजपा के, कि 40% कमीशन लेती है। अभी लोकायुक्त ने उसकी जांच की कांग्रेस की सरकार आने के बाद, और उस जांच में पाया कि यह आरोप बिल्कुल झूठा था, यह अभियान झूठा था, और इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि ये बसवराज बोम्मई की सरकार 40% कमीशन लेती थी। अब वो झूठ तो जो है झूठ साबित हो गया, लेकिन उसमें इतनी देर हो गई कि उस बीच में राजनीति पूरी बदल गई। तो कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक के नतीजे का असर हुआ तेलंगाना में। मुसलमान एकजुट हुए कांग्रेस के साथ, लेकिन ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो भाजपा के पिछड़ जाने का या हारने का कारण बना, वो जनता में ये इंप्रेशन बन गया कि उस समय केसीआर की जो सरकार थी और उनकी बेटी के कविता के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले में आरोप थे, वो आरोपी थी, जेल भी गई, लेकिन भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उनकी गिरफ्तारी का समर्थन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई से बचती रही। तो इंप्रेशन वहां बना, जो नैरेटिव बना कि केसीआर की पार्टी और बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जब वहां के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया तो ये धारणा और पुष्ट हो गई कि आपका जो सबसे युवा, सबसे धारदार नेता था, जो सबसे एग्रेसिव नेता था, जिसके साथ पूरा युवा वर्ग जुड़ रहा था, उसको आपने हटा दिया चुनाव से पहले। वो कहावत है कि बीच दरिया में घोड़ा नहीं बदलते, बीजेपी ने बदल दिया और जनता ने पूरी तस्वीर राजनीति की बदल दी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर रुक गई। तो उसी तरह का इंप्रेशन पश्चिम बंगाल में बन रहा है। पश्चिम बंगाल में यह चर्चा आम है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इतने पुख्ता सबूत हैं, इतने मामले हैं, इतने मामलों की सीबीआई जांच हो रही है, ईडी जांच हो रही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी एडवर्सरी है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की और ममता बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी जो उनके वारिस माने जाते हैं, अघोषित रूप से है ही, और व्यवहारिक रूप से तो वो उसी तरह से काम भी कर रहे हैं। उनके खिलाफ इतने प्रमाण होने के बावजूद और पूरी सरकार पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप होने के बावजूद आखिर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माहौल क्यों नहीं बन रहा?